नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अजमेर में दिगंबर जैन मुनि प्रसन्न सागर महाराज और मुनि पीयूष सागर महाराज ने केकड़ी नगर में मंगल प्रवेश किया। मुनिश्री के मंगल प्रवेश के मौके पर सकल जैन समाज उमड़ पड़ा। पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की जयपुर रोड स्थित मित्तल ऑयल मिल से जुलूस प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ देव गांव गेट स्थित गौशाला पहुंचा। मंगल प्रवेश के जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट और महिला मंडल बैंड की धुनों के बीच माहौल धर्ममय हो गया। जुलूस में जैन समाज के सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष शामिल थे। पूरे मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। गौशाला में धर्म सभा के दौरान संसदीय सचिव और केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम और पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। झालावाड़ के उमरिया पंचायत में प्रभारी मंत्री यूनुस खान ने दौरा किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत नवनिर्मित एनीकट का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान मंत्री खान संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, विधायक कंवरलाल मीणा ने बरगद, नीम और पीपल के पेड़ लगाए। इस दौरान जिला प्रमुख टीना भील, प्रधान बेनाथ मीणा, प्रधान मोरमबाई सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहरोड में श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने जागुवास चौक पर नवनिर्मित सीसी सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम राजे ने विकास कार्यों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया कि लूली पोली के बारे में बात करना उचित नहीं समझता। निश्चित रूप से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी और थी। लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस रोड को हमने यहाँ से लेकर के और पहाड़ी तक हाई क्लास का रोड बनवा रहे हैं। अब ये आपको जितना रोड नजर आ रहा है, इसके दोनों तरफ पटरियाँ बनेंगी, पर समय तो लगता ही है। अब कुछ दिन जब बनता है तब तक कष्ट होता है, लेकिन मैंने तो एक माननीय हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो चाहती है कि गाँव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन परेशानियों को दूर करने के लिए संकल्प रखा। हर क्षेत्र में विकास होगा। नसीराबाद के श्रीनगर कस्बे में विद्युत विभाग की लापरवाही किसानों को भुगतनी पड़ रही है। किसान हरिराम माली ने बताया कि खेत में रखी हुई डीपी पिछले 1 महीने से खराब है, लेकिन विभाग के कई चक्कर काटने के बाद भी डीपी को सही नहीं किया गया। इससे खेतों में पानी देने की समस्या पैदा हो गई। उन्होंने बताया कि जनरेटर से खेतों में सिंचाई की जा रही है। किसानों ने कहा कि यदि विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। तकतगढ़ के बनियावास पंचायत के निमला खेड़ा गांव में गोचर भूमि पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत श्रमदान किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के युवा कार्यकर्ताओं सहित गांव के महिला पुरुषों ने श्रमदान किया। इस दौरान उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने पानी के महत्व के बारे में समझाया। इस दौरान नगर विकास न्यास चेयरमैन संजय ओझा, पाली प्रधान सरवण बंजारा, एसडीएम सुमित्रा पारिक, विकास अधिकारी नारायण सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
डूंगरपुर में अटल सेवा केंद्र में गुरुवार को मंत्री सुशील कटारा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले की प्रमुख समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री कटारा ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के शामिल नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और आगामी बैठक में सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने की हिदायत दी। चूरू के सादुलपुर एसबीआई में कृषि ग्राहक सम्मेलन में सीसी एवं कृषि व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एसबीआई बैंक के प्रबंधक सुनील कुमार ने बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक का उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करना है। उन्होंने किसी से संबंधित शिकायतों का हर संभव निराकरण का आश्वासन दिया। एसडीएम सुभाष बढ़िया ने बैंक की योजनाओं से लाभ लेने की आवश्यकता जताई। उन्होंने बैंक संबंधी समस्याओं का अधिक से अधिक निराकरण कर किसानों एवं बैंक ग्राहकों को बैंक की योजनाओं से लाभान्वित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्राहकों की समस्याओं के निराकरण में किसी प्रकार की कोताही न करे ताकि समय पर उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर उपस्थित किसानों की समस्याओं का सुनकर निराकरण किया गया। प्रतापगढ़ के धरियावाद पुलिस थाना परिसर में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी मोतीलाल मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में महज औपचारिकता दिखाई दी। सीएलजी सदस्यों ने नगर के अव्यवस्थित यातायात और बस स्टैंड पर बस चालकों की मनमानी, अतिक्रमण, वाहन पार्किंग जैसे कई मुद्दों से अवगत कराया। सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि जगह जगह शराब की दुकानें एवं सट्टे का कारोबार पैर पसार रहा है, लेकिन पुलिस की ढिलाई के चलते अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा। इस दौरान थाना प्रभारी उदय सिंह भी मौजूद रहे। डूंगरपुर के कोलखंडा पंचायत के जोगीवाड़ा गांव में बांध का रिंगवाल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग की ओर से बनाया गया था। रिंगवाल बनने के बाद ग्रामीणों ने जमीन डूब क्षेत्र में रिंगवाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से रिंगवाल बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रिंगवाल बनता है तो 3 गाँव को बांध का पानी मिलेगा। जहाँ रिंगवाल सिंचाई विभाग ने बनाई थी और उसके डूब क्षेत्र के लोगों ने रिंगवाल तोड़ डाली है। 1992 में वो तालाब बना है और उसके बाद इनको मुआवजा मिल चुका है इन लोगों को। फिर भी हमें यानी कि अब पंचायती राज को सौंप दिया, जिसमें ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ मैं और मुझे वो वापस रिंगवाल बांधने के लिए इन लोगों का मांग है। तो मैंने नरेगा में वो कार्य स्वीकृत करा है, पर जो ऊपर के डूब क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं वो उस रिंगवाल को बांधने नहीं दे रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेहाना व गरिमा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की 7, 8 और 9 माह बाद गोद भराई की रस्म आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा की जाती है। इस दौरान महिलाओं को तिलक लगाकर नारियल और गुड़ के साथ 4 महिलाओं की गोद भराई की गई। वहीं गर्भवती महिलाओं का गुड़ से मुंह मीठा करवाकर मंगल कामना के गीत भी गाए गए। साथ ही महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के लाभ की भी जानकारी दी गई। गंगानगर के पदमपुर के रिडमल सर क्षेत्र के पंचमुखी बालाजी मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। बालाजी के जागरण में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर में भव्य झांकियां सजाई गई। संगीतमय भजन संध्या के इस आयोजन में भक्तों में आस्था का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के महंत हंसराज सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के फिफाना गांव के किसानों ने पुलिस थाने के बाहर मुंडन कराकर विरोध प्रकट किया। किसानों ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई बर्बरता को लेकर विरोध किया। किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में स्वाभिमान किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस चौकी समक्ष मुंडन करवाया।
इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने हक के लिए न्याय की गुहार कर रहे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एमपी सरकार ने घिनौनी हरकत की है। राजस्थान का किसान भी अब चुप नहीं बैठेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्ज के बोझ के तले दबे किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। धौलपुर जिले के नरपुरा गांव में पड़ रही भीषण गर्मी में पानी की किल्लत को लेकर नेशनल हाईवे संख्या 123 पर ग्रामीण महिलाओं ने जाम लगा दिया। खाली बर्तनों को लेकर पहुंची महिलाओं ने हाईवे पर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। हाईवे जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम लगा रहे हुए महिलाओं से समझाइश कर जाम को खुलवाया। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच हमें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और गाँव में कुओं का पानी भी सूख गया है। जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई नियमित नहीं की जा रही है। के तहत सप्लाई दी जा रही है। डेली करीब 8 घंटे के आसपास इनको सप्लाई दी जा रही है। पानी की किल्लत को देखते हुए इनके लिए एक अलग से प्रपोजल बनाया गया है, जिसके तहत करीमपुर वाली जो लाइन है उस लाइन के से पचगांव की टंकी भरती है। पचगांव की टंकी से नरपुरा का कनेक्शन है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए प्रपोजल बना दिया है। कंपनी इसको मेंटेन कर रही है, चंबल परियोजना को। तो कंपनी को प्रपोजल बना दिया है। 10-15 दिन के अंदर जैसे ही पाइप उपलब्ध हो जाएगा, इनकी समस्या समाधान कर दी जाएगी। भरतपुर के डीग में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप चालकों द्वारा नाप में कम पेट्रोल दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पंपों की जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि सभी पंपों की जांच 7 दिवस में नहीं होती है तो युवा मोर्चा आंदोलन करेगा। प्रदेश में पीने के पानी को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू में महिला शक्ति, राजस्थानी परंपरा और पानी सहेजने की कोशिश का अनूठा संगम देखने को मिला। दरअसल झुंझुनू के नवलगढ़ के बाय में स्थित आशावाला जोहड़ में जिला स्तरीय सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने एक तरफ जहां मंगल गीत गाकर पानी को सहेजने और भगवान से पानी का स्तर बढ़ाने का निवेदन किया, वहीं जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने अधिकारियों के साथ घंटों तक पसीना बहाकर मिट्टी की खुदाई की। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के अलावा पत्रकारों ने भी सहयोग किया। की जो जरूरत पीने के पानी की पशुओं की है उसमें स्वावलंबित हो, इसी के लिए ये जल स्वावलंबन योजना बेसिकली है। और इसके लिए आज ये कार्यक्रम जो श्रमदान का रखा गया है, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि लोग इसके लिए प्रेरित हों और अधिक से अधिक खुद ही सोचें इसके लिए कि भाई हम हमारे गांव के पानी को जो व्यर्थ जा रहा है उसको एक जगह एकत्रित करें, तालाबों में, जोड़ों में। जो पुराने तालाब जोड़ थे बंद हो गए, उनको वापस ग्राम के ही तालाब के पास बने हुए कुओं से या गांव के जो कुएं थे उनसे हो जाती थी। पर धीरे धीरे क्योंकि पानी नीचे चला गया, खेती के लिए पानी का उपयोग अधिक होने लग गया और रिचार्ज हो नहीं पा रहा है, उसके कारण से धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि अब हर गांव में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी। बारां के कस्बा थाना क्षेत्र के समरानिया कस्बे में प्रशासन की अनदेखी के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सड़क पर वाहनों को आड़े तिरछे खड़े कर देने से लंबा जाम लग जाता है। कई बार वाहन चालकों में जाम लगने के कारण विवाद की स्थिति तक बन जाती है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि कस्बे में कानून और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। वाहन चालकों में प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं बचा।
अलवर के शाहजहांपुर में हाईवे पर पुलिस ने हरियाणा से गुजरात जा रही अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। शराब लकड़ी के बुरादों से भरे कट्टों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही थी। थाना प्रभारी सुरेंद्र मालिक ने बताया कि ट्रक से 1150 पेटी शराब विभिन्न ब्रांड की जब्त की है। बाजार की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दयाराम गुजर निवासी सोतका को गिरफ्तार किया है। इतला मिली थी कि शराब से भरा हुआ ट्रक दिल्ली से जयपुर की तरफ आएगा। इस इतला पर हमने नाकाबंदी करवाई और मुताबिक इतला एकदम सही एक ट्रक HR 73742 LPD बड़ा ट्रक था। उसको रोका तो उसने पुलिस की गाड़ी देखकर बावरदी पुलिस देखकर भगाने की कोशिश की गाड़ी। इसको और अन्य वाहन जो सड़क पर चल रहे थे उनकी मदद से आगे पीछे लगवा कर गाड़ी को रोका। तो चालक दयाराम पुत्र सरबू उम्र 44 वर्ष जाति गुजर गांव सोत का थाना रामगढ़ जिला अलवर को मौके से गिरफ्तार किया। बारां के कस्बा थाना बमनगंवा में लूट मामले में फरार चल रहे आरोपी को न्यायालय के प्रोटेक्शन वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि 3 माह पहले इसी गांव के निवासी नवल गुर्जर से बाइक लूटने के मामले में फरार चल रहे पोरूखेड़ा निवासी देवीचरण मीणा के नाम वारंट अन्य जेल से लाकर बारां में रखा गया है। आरोपी को शाहबाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। इसी मामले में आरोपी सतीश सोनी राम सिंह को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। झालावाड़ के खेरखेड़ा पंचायत के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र से चोरों ने कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, पंखे और दवाएं चुरा कर ले गए। चोरों ने अस्पताल के दरवाजे, खिड़की तक भी लेकर फरार हो गए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश मीणा ने मामला दर्ज कराया। शाहबाद के राधापुरा गांव में ट्रांसफार्मर से तार टूटकर टीन शेड पर गिरने से आए करंट से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में महिलाओं को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। केलवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के कैथवाड़ा कस्बे में गृह कलेश के चलते युवक ने विषाक्त पदार्थ करने से तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में युवक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से अलवर रेफर कर दिया गया। सीकर के फतेहपुर कस्बे में देर रात्रि एक स्लीपर बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में सवार एक जने की मौत हो गई। 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से तीनों को सीकर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हिसार से सालासर जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे में हिसार निवासी दक्ष की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर एम्बुलेंस मौके पर समय से नहीं पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन किया।